विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है बाबर मेरे ख्याल से। तो ये जहालत है, ये तो 200 है मेरी T20 के। इसको चुप करो। 100 से जो ना टीमें नहीं चलती, मैच भी जीतने पड़ते। ये भी बाबर अच्छी इनिंग खेल के बैठा हुआ है, रिजवान अच्छी इनिंग खेल के बैठा हुआ है, तो कल आई थिंक सरफराज को एक मेरे ख्याल में यार मज़ाहिया सेगमेंट नहीं है ये, कर गया ये मज़ाहिया सेगमेंट नहीं था। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। पेशावर रही पैथेटिक, उनकी बॉलिंग होम्योपैथिक, गुरबाज अपने नाम पर पूरे उतरे और पाकिस्तान की चाय की तरह उसका कैपिटल भी रहा फैंटास्टिक। जी हाँ नाजरीन और हाजरीन, मैं हूं वाहिद हाशमी, ये है मुंह के फायर रफ्तार के प्लेटफॉर्म से, और ये है हमारे सारे पैनलिस्ट। दोबारा नाम बताने की गलती नहीं करूंगा, नीचे आ रहे हैं, पढ़ो क्योंकि तुम्हारा भी इंटरेक्शन जरूरी है। जी हाँ यार, आज के दौर में 157 कौन बनाता है? पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद। 157 का टारगेट जो कि 14.5 ओवर्स में, जस्ट टू बी प्रीसाइज, 159 चेस कर लिया। यार इस मैच पर डायरेक्टली आते हैं, बात करते हैं। मुझे बताएं कि यार 157 का टारगेट मसला था, पेशावर की बॉलिंग मसला थी, या पेशावर टीम ही फारिग है? यहाँ पर यार क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद को कि वो अच्छा खेले। मैं इस पे स्टार्ट करूंगा द मैन द मिथ द लेजेंड से। उसकी वजह यह कि इन्होंने इस्लामाबाद के दिमाग की बात की थी। लेट्स बिगिन। मैं तो कल ही कहा था इन्होंने बड़ा वर्कआउट किया, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर पे। असल पहले ओवर में 17 रन खाए उसने, मैंने बोला ये जो है ना मरवाएगा आज, लेकिन उसने नेक्स्ट जो किया है, मेरे ख्याल में मैच जो पलटा है वो हसन अली ने पलटा है कि उसने टॉम कॉलर कैडमोर को भी आउट किया, उसने रोहमन पावल को भी आउट किया और जिमी नीशम को भी आउट किया। बाबर आजम उस स्पीड के साथ नहीं जा सकते जैसे टॉम कॉलर कैडमोर जाते हैं, रोहमन पावल जाते, और इनिंग को एक बूस्ट मिलता, वो बाबर को होते हुए मुमकिन नहीं था, जो नहीं मिला आ सकता। फेयर इनफ। एम क्या फायर यार, बाबर ने भी आखिर में यही शिकवा किया कि शायद अगर मेरे साथ कोई विकेट पे खड़े रहने वाला होता तो ये सूरत हाल डिफरेंट होती। लेकिन आप यकीन करें, जब ये मैच शुरू हुआ मुझे हरगिज नहीं लग रहा था कि ये कोई 200 प्लस से कम, क्योंकि जिस तरह से हारिस ने और बाबर ने इनिंग स्टार्ट की है, जिस तरह पावर प्ले के अंदर उन्होंने हिटिंग की है, तो मैं तो यही समझ रहा था कि ये एक हाई वोल्टेज मैच बनेगा। अरे इस पिच पे कपास नहीं उगती। हाँ। लोग घास की बात कर रहे हैं, मतलब इतनी डेड पिच, उसके ऊपर 157 यार। ए पेशावर क्या किया तुमने? बिल्कुल नहीं, मैं तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ। शुरू में मैच का नक्शा कुछ और था। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में वो सही कह रहे हैं कि हसन अली ने बिल्कुल ये गेम चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक है यार, मैं इस पर भी आऊंगा। कराची के जज्बाती मुझे एक बात बताओ, क्योंकि एंड में जिस बंदे के जाने हमने बढ़ना है ना, उसका हमने करना है हशर नशर। क्योंकि कल हमारी सारी नशरियात में एक बंदा बाबर बाबर कर रहा था। वो तो खैर हम सभी को पसंद है, लेकिन एक बंदे ने ज्यादा किया था तो उसमें बात बनती है, इसलिए एंड में आएंगे। तो ए कराची के जज्बाती, क्या बाबर का ये शिकवा जायज है? आज के मैच पर अपना ओपिनियन दो, लेकिन जो उन्होंने शिकवे की बात की कि मेरे साथ कोई और खड़ा, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। 8 बार हुआ है। हाँ, ये वही तो 8 बार होता। बताओ नहीं, उसका शिकवा करना बनता नहीं। अगर वो वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि यार अगला कौन खड़ा है। उसको अपने ऊपर अगर इतना एतमाद था तो वो इनिंग बिल्ड करता। आखिरी ओवर आप देख लेना, आखिरी ओवर में उसने क्या किया, एक हिट नहीं लगी उससे। मेरे ख्याल में आखिरी जो 5 ओवर में उसमें 31 रन बने। हाँ। और बाबर ने आखिरी 25 गेंदें जो खेली उसमें कितने बने थे फातह? बाबर ने जो है पहली अपनी 33 बॉल्स पे की है और नेक्स्ट 25 बॉलों पे बनाए 25 रन। यही पे बात खत्म करते हैं, क्योंकि अगले की जाने बढ़ना है और वो बंदा ऐसा है जिसके हर कोई बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी हाँ, रिंग द गॉडडैम बेल, टन टन टन। नहीं, आज बाबर की वाली इनिंग्स देख के मुझे कोहली की एक बड़ी अच्छी इनिंग्स याद आ गई एशिया कप में, जहाँ हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर किया था। उसमें भी उसकी टीम की कोई सेम सिचुएशन थी, बाकी बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे, विराट कोहली खुद अकेला खेला था, 40 समथिंग ऑड बॉल्स पे उसने 50 की, और आखिर ओवर वो भी ऐसे पी गया। विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है बाबर मेरे ख्याल से। तो ये सही है, ये आप कह रहे हैं बड़ा है। अगर आप देखें आज भी इतना कंसिस्टेंट स्कोर किया और फिर भी अगर तनकीद, तो ये मतलब बाबर ने इतने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं, इसकी बात पर एक बात, इतना हाई स्टैंडर्ड सेट किए बाबर ने कि भाई देखो जहालत है ये तो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में स्टूडेंट तंजीमें होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। पोटेंशियल देखो अभी तो नहीं है, और एक बंदा ऐसे सियासी बयान दे रहा है। इसको सियासी बयान नहीं, इसको अभी जैसे बात हो गई यार, नहीं इसको बोलो यार क्या घटिया गेंद यार, उसकी कवर ड्राइव देखिए तुम। हाँ, ये जवाब होता कवर ड्राइव देखिए। इनको तो ये भी बोलो ना पाकिस्तान का खसारा इतना हो गया, बोलता कवर ड्राइव। अच्छा खैर, अब मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। कहाँ पे टांग जाएंगी, रूहें डगमगा जाएंगी, क्योंकि एक ऐसी हकीकत है जिससे पर्दाफाश होने जा रहा है। नाज़रीन, हम आमिर की बात कर रहे थे, क्या इंडिया हसन अली को बेंच पे बिठा पाता? हम तो उसे भी बिठा रहे हैं। जवानों मुझे बताओ, कराची के जज्बाती तुम बताओ। बिल्कुल नहीं यार, मैं तो आज उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान हुआ, और हम तो उस दिन भूल गए थे कि हमारे पास हसन अली भी बैठा हुआ है बेंच पे नहीं, बल्कि बाहर बैठा हुआ है वो, बाहर बैठा हुआ है। तो हसन अली इंडिया तो हसन अली को बिठाने का बेंच पे गया, वो
बाहर तो गया, बेंच पे बिठाने का उसको तसव्वुर नहीं कर सकता था। नहीं, मैं तो कहता हूँ रिप्लेसमेंट की अगर आप बात करें, जो उमरान मलिक है, उस तरह की 3 रिप्लेसमेंट जो है ना, वो हसन अली के बदले भी नाम सही है, बहुत जबरदस्त। एक जमाने में हार्दिक पांड्या भाई ने कहा था कि इंडिया जो है वो 2 टीमें ले जाकर खेल सकती है और तब भी हम लोग अपनी A टीम से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अरे ए बॉलर नहीं है तुम्हारे पास, हमारे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। ओके, मैं वही कह रहा था कि एक ट्वीट वॉर भी चल रही है, जिसमें इस्लामाबाद मद्दे मुकाबिल हैं, अभी पेशावर के जो भी चल रही थी जिस तरीके से, और शोएब अख्तर साहब भी एक इंग्लिश लेसन्स में कूद पड़े। उनको ग्रूव मेरा जब तराना आया तो उससे ही प्रॉब्लम थी, वो ग्रूव कह रहे थे जो दीवारों का होता है। उनकी अपनी अंग्रेजी पे हार्ट टाइट है, वो क्यों विलन बनने जा रहे हैं? हमारे हीरो है, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? तो शोहरत की भी कमी नहीं है। ए द मैन द मिथ द लेजेंड, थोड़ा सा बताओ, क्योंकि अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस पर आना है, क्योंकि बाबर को उन्होंने बुरा कहा, तो मैं इस पर लास्ट में आऊंगा। अब बताओ यार, असल में आजकल जो ये चला हुआ ना ट्रेंड कि मैंने जो है वो इन रहना है, और इन रहने के लिए मैं कुछ भी बोल दूँ, और हमारे यहाँ माशाल्लाह जो अच्छा बोलता है या कोई संजीदा सी बात करता है उसको वैसे लोग लिफ्ट नहीं कराते, तो आप कोई ऐसी मोंगी मारें कि सब लोग आपके बारे में बात करने शुरू हो जाए। पता है, बचपन से एक बात जरूर कंसिस्टेंट रही है, लोग कहते थे यार देखो उसने अपनी इज्जत गिरा ली। यार हमने कभी ऐसा नहीं देखा, हमारे बहुत ऑनरेबल हीरोज बहुत कम रहे हैं अभी भी, मतलब आप देखो बहुत कम ऐसे लोग रहे जिनको हम बचपन से लेकर अभी तक जिनकी इज्जत करते हुए हैं पाकिस्तान में। खैर लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा लुकमा देना चाहूंगा, पूरा निवाला दे लड़के। अभी हमने 1 महीने पहले पूरा फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा, सही है, कितने बड़े बड़े स्टार्स थे, हमने मेसी को अंग्रेजी बोलते हुए नहीं देखा या अरबी बोलते हुए नहीं देखा। उसने अपने खेल से बताया कि भाई मैं बड़ा प्लेयर हूँ। तो और मैं तो इस बात को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि PSL ने आके ये चीज तोड़ी कि भाई उर्दू में सवाल और उर्दू में जवाब, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अब पता नहीं ये शोएब अख्तर कहाँ से अचानक लेके आ गए और उसकी क्या तुक है यार इस टाइम ये बात करनी। बिल्कुल ठीक है, उर्दू क्या किसी भी मकामी जबान में अगर अफगानिस्तान का प्लेयर है तो वो पश्तो में बात करे, बहुत ही अच्छी बात है। वो अपनी जबान को अपना फखर समझे। इवन मेसी पश्तो बोल रहा था, वो याद नहीं उसकी वीडियो वायरल थी, वो याद नहीं उसकी वीडियो। तो खैर हाँ, तुमको ट्वीट वॉर का कुछ बता रहे थे, लड़का इस मामले में एनसाइक्लोपीडिया है। नहीं, मेरे ख्याल से गोरे चले गए, लेकिन ये लोग अभी भी गुलाम है गोरों के और कॉम्प्लेक्स है इनको। वो ट्वीट क्या की थी यार पेशावर की और उनकी, जरा बताना यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी वो पेशावर ने एक ट्वीट की थी कि बर्गर्स खाएंगे आज हम लोग। अच्छा, इस्लामाबाद को रेफर कर रहे थे। हाँ, अच्छा। तो इस्लामाबाद ने लगाया कि आज चपली कबाब है। अच्छा यार जो भी बोलो, इस PSL में ना तमाम लोगों ने अपनी जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो थोड़े अच्छे लोगों के हाथ में दिए हुए हैं। पाकिस्तान इवॉल्व कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी सन ऑफ एवोल्यूशन। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन पे, तो एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जिसको हम टर्निंग कहेंगे, क्योंकि वो घूमता रहता है जिस तरह दुनिया घूमती है, मेरी सांस भी चलेगा। अच्छी। तो खैर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है टर्निंग पॉइंट, जिसके लिए हम आपसे मिलते हैं सेगमेंट के उस पार। टर्निंग पॉइंट पर आते हैं, टर्निंग पॉइंट पर बात करेंगे। इसको 2 बार मैंने लास्ट किया है, इस बार मैं इससे शुरू करूंगा, थोड़ी सी इसको इज्जत दे देते हैं। बता लड़के, तुम्हारी बहुत इज्जत है हमारी नजर में, तो ऐसे ही कह, तारीख का सबसे बड़ा झूठ बता। खैर इनसे मैं बाद में निपटूंगा कैमरे के बैक। लड़के हम तो दोस्त हैं। अच्छा, आज टर्निंग पॉइंट एक ही था मेरे ख्याल से, बैक टू बैक विकेट्स गिरी जब, तो पेशावर के पास कोई और बैटर नहीं था दूसरी तरफ बाबर के अलावा। तो बाबर जिस तरीके से पहले फुल फ्लो के साथ खेल रहा था, 33 पे 50 किया था, उसके बाद उसको ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि विकेट्स गिर रही थी, प्रेशर बिल्ड हो यार कितना रो रहा है यार, ये कितना रो रहा है। आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट, मगर एंड में प्रेशर ले लिया उसने। इंसान है वो भी, कब तक कंसिस्टेंट रहेगा? ये जो है ना बटर नाइफ से काटेगा। नहीं, हम तो टर्निंग पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट की बात। वो सियासी चल रहा है लड़का, सियासी चल रहा है। तो टर्निंग पॉइंट आपका ये था कि पेशावर की जो विकेट्स गिरी, नहीं उसको मैंने बहुत बुरे तरीके से रोका। टर्निंग पॉइंट जो था ना, मतलब पेशावर मैच वहां आ रहा जहां बाबर की विकेट नहीं गिरी। वाह 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 वाह। मैच का टर्निंग पॉइंट यही था। मैच का टर्निंग पॉइंट बाबर का आउट ना होना था इनके मुताबिक। ओके, ए मुंह के फायर। यार मेरे ख्याल में तो टर्निंग पॉइंट इस्लामाबाद की इनिंग शुरू होना था मेरे ख्याल में। सीधी सी बात है, इसमें तो आज के मैच में कोई टर्निंग पॉइंट मुझे नजर नहीं आया। पता है बड़ा ही मतलब 14.5 ओवर्स में मैच खत्म होना, ये थोड़ा एंटी PSL मैच था। तो मतलब हम पेशावर से भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेटर क्रिकेट खेले। आपकी तरफ आ रहा हूं, तो आप मुझे टर्निंग पॉइंट भी बताइए। और डू यू फील दैट दिस टाइप ऑफ मैचेस शुड गो ऑन, जिसमें हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करने में मुश्किल हो रही है? टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल में जो आप पहले 5 ओवर्स देख लें पेशावर की इनिंग्स के, और आखिरी 5 ओवर्स देख लें। पहले 5 ओवर में 61 रन बने और आखिरी में 31 रन। तो ये जो तो बहुत अहम मुकाम होते हैं किसी भी T20 मैच में, आखिरी 5 ओवर, पहले 5 ओवर।
तो वो बिल्कुल ही टोटली मिस कर दी। So you believe the contrast between those 5 overs was what was the turning point है? Okay, नहीं fair point. कभी-कभी हम संजीदा बात भी करते हैं। देखो मैं भी अंग्रेजी बोल गया। मैं शुएब अख्तर से इंप्रेस हो गया था एक्चुअली। लेकिन नाजरीन ये बात बहुत अच्छी हुई है कि हमने टर्निंग पॉइंट पे बात की, तो हमने कहा कि यार ये ऐसे मैचेस T20 के हुस्न के खिलाफ है, लेकिन इस्लामाबाद को फिर क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने इस मैच को ऐसे खत्म कर दिया जहां पर दूसरी टीम भी उतनी ही काबिल होनी चाहिए थी। Without further ado, let's move on to प्लेयर्स के जूतों में सेगमेंट के उस पार। यार विदाउट फर्दर अडू पहली राइवलरी ऑन द स्पॉट 2 प्लेयर्स ग्राउंड में, जैसे आपने बात की टर्निंग पॉइंट था वो, कैडमोर वर्सेस हसन अली। हसन अली कौन बन रहा है? कराची का जज्बाती हसन अली और कैडमोर द मैन द मिथ द लेजेंड मिस्टर फहद कैडमोर। तो पहले कैडमोर, तुम बड़े कॉन्फिडेंस से आए थे, हो या की तो असल में आते ही मैंने 92 रन बनाए सीज़न में, तो एतमाद तो आया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि, और हसन अली को भी पहला में 17 रन पड़े तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि यार मैंने पिछले दोनों मैच में सिंगल डिजिट की इनिंग खेली है, ये शायद मेरा चांस है कि हसन अली को ज़रा मैं, तो थोड़ा ज़रूर रैश हो गया मैं वहाँ पे, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी बॉल कट के इतनी अचानक अंदर आ जाएगी, और बॉल बहुत अच्छी थी वो। इन्होंने कहा मुझे एतमाद आया, और इसने कहा जुनैद जमशेद का गाना सुना होता है एतबार भी आ ही जाए। बताओ हसन अली। मैं बहुत इस पे वो करूँगा क्योंकि पहले ओवर में मैंने 17 रन खाए हुए थे, वो बड़ा प्रेशर में था, और सीधी सी बात है मुझे तो पता नहीं चला बॉल अंदर गई कैसे, वो तो आउट हो गई। अच्छा। सीधी सी बात है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा होगा तुम्हारा। लेकिन ये इनकी मेहरबानी की इन्होंने बल्ला घुमा दिया, और वो लेकिन फिर तुमने नीशम को भी नहीं बख्शा ना, सर कॉन्फिडेंस आ गया था ना सर। नो, दूसरी राइवलरी वेरी सीरियस राइवलरी, और ये वाकई सीरियस है, यहाँ पर मैं वो नहीं करूँगा इंडिया वाली बात। यार बाबर वर्सेस द ओपनर्स ऑफ पाकिस्तान, बाकी हम सारे ओपनर्स हैं जिसका तुम हक मार रहे हो, बताओ तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है इस वक्त, क्यों तुम्हें रखना चाहिए? द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर इन T20 फॉर्मेट से स्पेशली ओपनिंग। घर लेके जाएंगे इस इनिंग को, घर लेके जाएंगे, टीम हार रही है, हर मैच में स्कोर करता हूं, 200 है मेरी T20 के। इसको चुप करो। इंडिया का जिंक्स तोड़ता हूं, ऐसे तोड़ता हूं जैसे बच्ची खेली, जिम्बाब्वे खेली, ऐसे थोड़ी जिम्बाब्वे कहते हैं। 100 से जो ना टीमें नहीं चलती, मैच भी जीतने पड़ते। ये भी ओपनर है मेरे साथ, तेरा भी पता नहीं काट रहा है। मैं भी एक बात करना चाहूँगा, बाबर पे पैर रख के खड़ा कीजिए, आप बात कीजिए। बाबर और ओपनर्स की बात करें तो बाबर और कप्तानों की बात भी होनी चाहिए कि जिस तरह रिजवान ने कल मैच जितवाया है, एक्सीलरेट किया है इनिंग्स को, कि 42 पे 50 बनाई है, और अगली 18 बॉल पे और नेक्स्ट 50 बना के 100। और ये हम रिजवान की बात कर रहे हैं जिस पर कितना हेवी क्रिटिसिज्म जी, और उसके अलावा शादाब ने जिस तरह इस्लामाबाद को लेके चल रहा है, आज भी शादाब की टीम ने बुरी तरह हराया। इमाद जीत नहीं रहा, लेकिन इमाद खुद आगे है, वो आखिरी ओवर तक फाइट कर रहा है, बॉलिंग में भी कर रहा है, बैटिंग में भी कर रहा है। बाबर को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो, और अगर ये सीजन अगर पेशावर का कराची जैसा गुजरा तो ये बाबर की कप्तानी में बहुत बड़ा सवाली निशान पैदा होगा कि वो टीम तब्दील करके भी जो है ना वो टीम को नहीं जितवा सका। तो हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है अगले मैच पे प्रेडिक्शंस। तो आपसे मिलते हैं सेगमेंट के उस पार। तो अब कल के मैच पर आते हैं। अच्छा, ये अगेन पहला टाकरा है दोनों टीमों का, अभी तक दूसरे मैचेस शुरू नहीं हुए हैं, तो ये भी एक पहला टाकरा है कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद, यानी कि दमपुख मंदी सज्जी वर्सेस बरगस, शादाब वर्सेस सरफराज। क्या प्रेडिक्शंस है आपकी? आई विल स्टार्ट विद द मैन द मिथ द लेजेंड मिस्टर फहद। आज की परफॉर्मेंस के बाद तो एक बार तो फिर इस्लामाबाद। ओके जी, और कोयटा जो है ना वो लग रहा है पिछले साल की तरह इस साल भी आखिरी नंबरों भी आएगा कराची के साथ, जो अब तक परफॉर्मेंस जा रही है दोनों की। देखते क्या होता है। इस्लामाबाद मेरे ख्याल में कल जीते। बिल्कुल ठीक, तो आप बरकरों की साइड। हाँ, आप बरकरों की साइड। नहीं, मैं अभी फाद भाई से ही बात कर रहा था कि ऑन पेपर अगर देखें कोयटा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऑन पेपर सबसे जो मजबूत 2 टीमें हैं वो इस्लामाबाद और कोयटा है, जिनके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा, फाद भाई ने इस्लामाबाद का है तो मैं कहूँगा कि कोयटा, क्योंकि इस्लामाबाद के जो बैट्समैन हैं अच्छा खेले लेकिन कंसिस्टेंट कोई नहीं उनके पास। गुरबाज अच्छा खेल गया, पहला मैच था, लेकिन मुझे लगता है कि कल कोयटा का दिन है। मुझे भी लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाबर अच्छी इनिंग खेल के बैठा हुआ है, रिजवान अच्छी इनिंग खेल के बैठा हुआ है, तो कल आई थिंक सरफराज को एक मेरे ख्याल में यार मज़ाहिया सेगमेंट नहीं है ये, कर गया ये मज़ाहिया सेगमेंट नहीं था। बात ये ऐसे करते हैं यार, गुरबाज आसिफ अली आजम खान सरफराज नहीं पता, लेकिन गलत बात है कि हर बात का मजाक आप बना रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करो, फिर लगा लेते हैं 1000 रुपए की। बोलो कल की कोयटा। यार ये बड़ी जबरदस्त राइवलरी चल गई है भाई।
यार आप लोग लगा ले मैच बहुत अच्छा होता है उसके बाद। कुछ हो ना हो हमें इस चीज का ही मजा आ जाएगा, नेचर की फोर्सेस ऐसी। नहीं कल मैं कोयटा से आता हूँ। और आप क्या कहते हैं? दिल बड़ा कर रहा है कोयटा जीते, लेकिन इस्लामाबाद ले जाए। ये इसमें पता नहीं बोला है, ये 1000 रुपए यार। ये 1x बैट वगैरह देखो, ये होती है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। हमारा यूथ बिगड़ रहा है नाजरीन ये 1x बैट वगैरह की वजह से। लेकिन खैर वेल प्लेड। अच्छा देखो, मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ, क्वेटा जो है वो ऑन पेपर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स येट टू फायर। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूंगा, द मैन द मिथ द लेजेंड की एक बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, अगर नसीम और हसनैन की तरह का एक और बॉलर इनके पास हो जो मैच बचा सके, तब जाकर क्वेटा की जीत बनती है। तो दिमाग इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा है, दिल क्वेटा के साथ है। लेकिन वेरी वेल प्लेड लेडीज एंड जेंटलमैन। ये है जेंटलमैन, आपके पास लेडीज इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, तो खैर ये था हमारा आज का प्रोग्राम रफ्तार मुके फायर, और इसी तरीके के तज्जिए मैच के दौरान और मैच के बाद भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो कल का प्रोग्राम मत कीजिएगा मिस, क्योंकि सैटरडे को तो वैसे ही पीएसएल का मैच नहीं है, तो कल ये आपको खूबसूरत चेहरे देखने को मिलेंगे। सैटरडे को आप तरस जाएंगे, इसलिए फ्राइडे का जरूर देखिएगा। और इसके बाद हम इंशाल्लाह आपके पास दोबारा वापस आएंगे। लेकिन कल के प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। तब तक रफ्तार के हर प्लेटफॉर्म को कीजिए फॉलो, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो ट्विटर। आपको मिलेंगे हम हर जगह पर, अपने दोस्त वाहिद हाशमी को भी और हमारे सारे दोस्तों को। द मैन द मिथ द लेजेंड फहद, हमारा यूथ की आवाज मास, हमारा मुंह का फायर एहसान और कराची का जज्बाती अली को रफ्तार के प्लेटफॉर्म मुंह के फायर से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।